हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आचार्य जी चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है इस समय मुंबई में स्थित है। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में स्थित था। अगर इसकी स्थापना की मैं बात करूँ तो 1934 में इसका यंग हिल्टन आयोग आया था। यंग हिल्टन कमीशन के सिफारिश पर जो है 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो 1 अप्रैल 1935 जब स्थापना होती है तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो अपना वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच मनाती है। लेकिन इसके लोगो की अगर मैं बात कर लूँ, आपको ये देख सकते हैं तो इसका जो लोगो है इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके जो लोगो है इसमें ताड़ का पेड़ है और जो रॉयल बंगाल टाइगर है जो कि सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन जो नेशनल पार्क है हमारा पश्चिम बंगाल में, उसमें पाया जाता है। तो ये जो हमारा लोगो है इसमें ताड़ का पेड़ है और रॉयल बंगाल टाइगर है। इसके बाद हम बात करते हैं यंग हिल्टन आयोग हो गया। उसके बाद ये देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके पहले गवर्नर जो थे वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे स्थापना के बगैर। लेकिन इसका जो है 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हो जाता है। जब राष्ट्रीयकरण होने वाली भारत की पहली बैंक थी। जब राष्ट्रीयकरण होता है तब इसके जो पहले गवर्नर बने वो सीडी देशमुख, जो कि पहले भारतीय गवर्नर थे। अगर मैं अभी की बात करूं तो फिलहाल में जो आरबीआई के गवर्नर हैं वो 25वें नंबर के ये शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं, अभी फ़िलहाल में ही हैं। इनसे पहले जो थे 24 नंबर के जो आरबीआई के गवर्नर थे वो उर्जित पटेल जी थे। एक और गवर्नर की अगर मैं बताऊं आपके लिए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ये आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में मैं बात करूं तो ये एकमात्र पीएम हैं जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रहे और ये सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भी प्रधानमंत्री थे, अर्थशास्त्री थे और आरबीआई के गवर्नर भी रहे, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। आरबीआई के बारे में मैं बात करूं, आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या करती है, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर ये होता है कि ये जो है हमारा बैंकों का रेगुलेशन किस तरीके का होगा, तो वो रेगुलेशन वगैरह जो है मॉनेटरी पॉलिसी की तरह किया जाता है। तो इसमें एक होती है हमारी रेपो रेट। रेपो रेट वो होती है जिसपे जो है आरबीआई किसी अन्य बैंक को जो है अगर लोन देती है, उधार देती है, तो उस रेट पर दिया जाता है। जैसे अभी जो फिलहाल में रेपो रेट है वो 4% है। लेकिन अगर इसी के खिलाफ में अगर मैं बात करूं तो जो बैंकें होती हैं वो अगर आरबीआई को लोन देती हैं, अगर आरबीआई के पास अपना पैसा रखती हैं तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उनको, उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आरबीआई के फंक्शन क्या क्या हैं, तो आरबीआई की जो मेन काम है करेंसी नोटों को बनाती है, उनका नोटों का निर्वहन करती है। सरकारी बैंकर का काम है, बैंकों का बैंक, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, बैंक ऑफ द बैंक आरबीआई कहा जाता है। जो हमारी सभी बैंकें होती हैं, जितनी भी बैंक हैं, सभी का रेगुलेशन जो होता है वो आरबीआई के हाथों में होता है। इनके लिए क्या क्या जो भी रेगुलेशन तैयार करती है आरबीआई इसको तैयार करती है। और जो विदेशी मुद्रा होती है उसको भी नियंत्रण आरबीआई ही करती है। तो मुद्रा पर भी नियंत्रण आरबीआई का ही है। तो बैंकर टू गवर्नमेंट मॉनेटरी पॉलिसी भी यही जारी करती है, इशूड ऑफ करेंसी भी यही जारी करती है, बैंकों का बैंक भी इसी को कहा जाता है। जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसको भी मैनेजमेंट जो होता है वो आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। और जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसका भी आरबीआई के द्वारा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। यंग हिल्टन आयोग आया था 1934 में एक्ट, तो 1 अप्रैल 1935 की इसकी स्थापना होती है। और उस वक्त जो इसके गवर्नर थे वो सर ओसबोर्न स्मिथ थे। अगर राष्ट्रीयकरण की बात करूं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। अभी भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में ही है। तो जब 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है तो उसके बाद जो पहले भारतीय गवर्नर बने वो सीडी देशमुख जी थे। थर्ड क्वेश्चन भी यही है कि आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो सीडी देशमुख जी थे। इसके बाद मैं बात करूं गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो इनका कार्यकाल जो होता है 3 वर्षों का होता है। मैं आपको बात बताऊं, नोटों पर जितने भी हमारे यहाँ नोट होते हैं उस पर जो है सिग्नेचर किसके होते हैं, तो आरबीआई का जो गवर्नर होता है उसके साइन जो होते हैं सभी नोटों पर। लेकिन 1 रुपये के नोट की मैं बात करूँ तो इस पर वित्त सचिव साइन करता है।
इसके जो केंद्रीय कार्यालय होता है उसमें कौन बैठता है, तो आरबीआई का गवर्नर बैठता है, जो कि अभी 25 में गवर्नर आरबीआई के शक्तिकांत दास जी हैं। बैंकिंग लोकपाल योजना की जो शुरुआत की थी वो आरबीआई के द्वारा की गई। भारत का केंद्रीय बैंक, जिसको बैंकों का बैंक कहा जाता है, आरबीआई है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं। और इसकी स्थापना कौन से प्रावधानों के तहत हुई थी, तो 1934 में यंग हिल्टन आयोग आया था, उसके तहत आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं एकमात्र भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। ये जो थे 2004 से लेकर 2014 तक तो भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर थे। देखो, लेखा वर्ष और वित्तीय वर्ष दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। वित्तीय वर्ष हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, लेकिन जो लेखा वर्ष होता है आरबीआई का वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। आरटीजीएस जो होता है इसको सुविधा को 24/7 बहाल कर दिया गया है। कोविड-19 के चलते और भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये जो है एक प्रारूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और एनईएफटी जो है जिससे भी हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं उसको भी 24/7 बहाल कर दिया गया। इसके बाद मैं बात करूं आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा, तो अमिताभ घोष जी जो थे वो 16वें नंबर के गवर्नर थे, उनका कार्यकाल सबसे कम मात्र 20 दिनों का रहा था। इसके बाद मैं बात करता हूं सर्वाधिक अगर कार्यकाल की बात करूं तो बेनेगल रामा राव जी का था, जो सर्वाधिक था 7 वर्ष 197 दिन। जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका केंद्रीय कार्यालय जो था वो कहाँ स्थापित किया गया था, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। आरबीआई की जब स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर स्टार्टिंग में कोलकाता में था, बाद में इसको मुंबई में शिफ्ट किया गया। मुंबई में, हाँ, ये 22 नंबर भी क्वेश्चन है। जब किस वर्ष में किया गया था, तो 1937 में। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है, तो वो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसका सिक्के की ढलाई का काम किया जाता है। जो रुपये का चिन्ह है आप देख सकते हैं ये किस तरीके का 44 नंबर क्वेश्चन में इसको किसने डिजाइन किया था, तो उदय कुमार जी ने 2010 में, ये आईआईटी बॉम्बे के एक छात्र थे, आर्किटेक्चर से इन्होंने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई की थी, तो इन्होंने जो है उदय कुमार जी ने 2010 में इसको डिजाइन किया था। इसके बाद मैं बात करता हूँ रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होती है जो आरबीआई किसी अन्य बैंक को जो लोन देती है उस पर जो रेट आरबीआई लेती है उसको रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो इसकी एकदम अपोजिट होती है। तो बैंकें जो होती हैं वो अगर आरबीआई को लोन देती हैं तो उस पर जो उनको इंटरेस्ट मिलता है उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। तो अभी रेपो रेट की मैं बात करूँ तो वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट की बात करूँ तो वो 3.35% है, और एक होती है बैंक रेट। बैंक रेट वो होती है जो हमारी रेपो रेट होती है वो कम समय के लिए लोन दिया जाता है, और जो बैंक रेट होती है उसमें अधिक समय के लिए लोन दिया जाता है। तो बैंक रेट इस समय जो है 4.25% है। इसके बाद में क्वेश्चन अगला बात करता हूँ 27 नंबर की। तो आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन जो है 2.5 लाख रुपीज़ होता है। और अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो यंग हिल्टन आयोग आया था, 1934 का एक्ट था, और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, जॉन हिल्टन यंग कमीशन जो था उसको मुद्रा एवं वित्त पर रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे, तो वो सर ऑसबोर्न स्मिथ, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी यही थे। इसके बाद मैं बात करता हूँ सर ऑसबोर्न स्मिथ ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था। जब 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी तो पहले गवर्नर भी यही बने, और ये 30 जून 1937 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। तो आरबीआई के पहले गवर्नर भारतीय गवर्नर कौन थे, तो जब 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर बने जो कि सी डी देशमुख थे। इनका कार्यकाल 1943 से लेकर 1949 तक था। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई जो सभी बैंकों को रेगुलेट करता है उसको बैंकों का बैंक आरबीआई कहा जाता है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण जो होता है वो किसके संरक्षण में होता है, आरबीआई के संरक्षण में होता है। अभी जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, एक तो हमारा गवर्नर होता है उसमें 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिनके अगर मैं नाम बताऊं तो बीपी कानूनगो, एमके जैन, एमडी पात्रा और एम राजेश्वर राव। देवास नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है, ये मध्य प्रदेश में, जहाँ पे नोटों की छपाई होती है। करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है, करेंसी नोट जो है 1 रुपये का जो नोट होता है उसको करेंसी नोट कहा जाता है। अगर मुद्रा आपूर्ति होती है उसको कौन नियंत्रित करता है, भारत में मुद्रा को नियंत्रण करने की जो इकाई है वो हमारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद मैं बात करता हूँ जो सभी नोट होते हैं उनके पीछे आपने देखा होगा कोई ना कोई जो है पिक्चर बना रहता है, तो ये जो है हमारे विश्व विरासत स्थल जो है उनसे लिया गया है। देखो 10 रुपये के नोट पर जो है हमारा सूर्य मंदिर है,
20 रुपये के नोट की मैं बताऊँ, ये हमारा पुराना वाला लिखा हुआ है 20 रुपये के नोट पर। अभी जो हाल ही फिलहाल में जो है हमारा कैलाश मंदिर है। अगर मैं 50 रुपये की नोट की बात करूं तो इस पर कर्नाटक का हम्पी ये सही है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव है, 200 के नोट पर सांची का स्तूप है, और 500 के नोट पर लाल किला है, और 2000 के नोट पर मंगलयान है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ नाइस।